असम की राज्य सरकार ने ये फैसला लिया है कि अब राज्य चालित जितने भी मदरसे हैं उन्हें बंद कर दिया जाएगा। ये बड़ा फैसला है, लेकिन आखिरकार इसके क्या होंगे मायने। दरअसल राज्य द्वारा चालित 614 मदरसे हैं पूरे असम में और 1000 से ज्यादा निजी जो अपने खर्चे पे ही चलते हैं या फिर फीस लेते हैं। ऐसे में राज्य सरकार के इस फैसले से 70,000 से ज्यादा छात्रों का भविष्य अब असमंजस की स्थिति में आकर खड़ा हो गया है। राज्य के शिक्षा मंत्री और वित्त मंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने ये तो साफ कह दिया कि हमारा काम नहीं है लोगों को या छात्रों को धार्मिक विषयों की जानकारी देना, जिसे करना है वो अपने दम पर करें। और यही कारण है कि संस्कृत के करीब 1000 से ज्यादा तोल को भी बंद कर दिया गया है। लेकिन इनके साथ साथ जो फैसला आया है वो ये कहकर कि करोड़ों रुपए जो इस काम में खर्च होते थे अब वो बंद कर दिए जाएंगे। दूसरी ओर जहां इन मदरसों में बाकी सारे सामान्य विषयों की जानकारी और उनकी परीक्षाएं भी होती थी, तो वहीं उसके साथ साथ धार्मिक विषयों को भी अलग से पढ़ाया जाता था। ऐसे में राज्य सरकार के इस फैसले से 70,000 से ज्यादा छात्रों का भविष्य अब असमंजस में है। शिक्षा मंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने यह तो साफ कर दिया कि हम इन मदरसों को अब राज्य सरकार द्वारा चालित ही स्कूल में तब्दील कर देंगे, जिससे छात्रों के भविष्य को कम से कम तकलीफ नहीं होगी आने वाले दिनों में। लेकिन इन सब के बीच में राजनीति भी है। राजनीति इस कारण क्योंकि 2021 में असम में चुनाव होने हैं। जो फैसले 2016, 17, 18 में लिए गए थे वो अब 2020 में जमीनी स्तर पर कारगर किए जा रहे हैं। सवाल ये भी उठ रहा है कि जब 30 से 34% माइनॉरिटी वोट है पूरे असम में, तो इन मदरसों को बंद करना किस तरह से नुकसानदेह हो सकता है। लेकिन नेता हैं जो राजनीति से बाज नहीं आते और राज्य सरकार बखूबी जानती है कि आने वाले दिनों में कम से कम 50 सीटों में ये वोट बैंक पर इसका असर होगा। तो वहीं दूसरी ओर 126 सीटों में से जब 50 सीटों पर इसका असर होगा तो बाकियों पर भी यही होगा। पोलराइजेशन के आरोप लग रहे हैं कि भाजपा की सरकार एक बार फिर चुनाव से पहले इस तरह की परतें खोलना चाहती है जिससे स्थानीय लोगों को दिक्कत हो या एक तरह से लकीर खिंच जाए। लेकिन इन सब के बीच में राज्य सरकार अपनी दलील पर टिकी हुई है कि जहां स्कूल और मदरसे बंद किए गए हैं, तो वहीं दूसरी ओर असम एजुकेशन एक्ट 1934 के तहत जो नियमावली और जो कानून बनाए गए थे उनमें भी फेरबदल किए जा चुके हैं। सवाल ये उठता है कि आखिरकार राज्य सरकार जो फैसले लेती है वो हमेशा चुनाव के आसपास ही क्यों होते हैं। जब एक ओर जनता कोविड-19 से जूझ रही है, तो वहीं दूसरी ओर इन लाखों छात्रों के भविष्य का आगे क्या होगा। वादे और दावे हर बार की तरह कर दिए गए हैं, जमीनी स्तर पर क्या होगा ये समय ही बताएगा।